शिवनारायण ने अपनी कले की घड़ी की तरफ देखा। समय था रात के 12 बजकर 7 मिनट। उसने घड़ी को ध्यान से देखा। सेकंड की सुई चल रही थी, पर मिनट की सुई जैसे थामी हुई थी। शायद मेरी घड़ी खराब है, उसने खुद से कहा। शिवनारायण ने मोबाइल निकाला, स्क्रीन ऑन की। मोबाइल में भी टाइम था, 12:07 AM। उसके चेहरे पर हल्की सी उलझन आ गई। अजीब बात है, उसने धीरे से कहा। वो बाहर निकला। चंदीपुर की गलियां बिल्कुल शांत थी। न कुत्ते भौंक रहे थे, न कहीं से हवा की आवाज, सिर्फ उसके कदमों की आवाज। तप तप तप। उसने देखा, गांव के चौराहा पर लगी बड़ी घड़ी भी 12 बजकर 7 मिनट ही दिखा रही थी। शिवनारायण का दिल तेज धड़कने लगा। 3 घड़ियां, सब में एक ही समय। तभी उसने महसूस किया, गांव के कुछ घरों में लाइट जल रही थी, पर अंदर कोई हिल नहीं रहा था, जैसे सब फ्रीज हो गए हों। शिवनारायण ने पास के घर के दरवाजे पर आवाज दी, रमलाल चचा। कोई जवाब नहीं। उसने दरवाजा हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर का सीन देख कर शिवनारायण के पैर जम गए। रमलाल चचा कुर्सी पर बैठे थे, आंखें खोली, पर सांस नहीं चल रही थी। जिंदा भी नहीं, मरे हुए भी नहीं। तभी शिवनारायण की घड़ी ने एक हल्की सी आवाज की, टिक। उसने घड़ी देखी। टाइम अभी भी वही था, 12:07 AM। और तभी उसके कान में किसी ने धीरे से कहा, अब घड़ी चल चुकी है। शिवनारायण घूम कर देखता है, लेकिन वहां शिवनारायण ने धीरे से पीछे देखा। गाली बिल्कुल खाली थी, ना कोई आदमी, ना कोई साया। उसके कान में अभी भी वो आवाज गूंज रही थी, अब घड़ी चल चुकी है। उसने अपनी घड़ी फिर देखी। सेकंड की सुई चल रही थी, थिक थिक थिक, पर टाइम बढ़ नहीं रहा था। शिवनारायण ने गहरी सांस ली। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं सपना देख रहा हूं, उसने खुद को समझाया। वो रमलाल चाचा के पास गया, उनका हाथ पकड़ा। हाथ बिल्कुल ठंडा था, पर अजीब बात यह थी, उनके चेहरे पर दार का कोई निशान नहीं था, जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। शिवनारायण ने हाथ छोड़ दिया। तभी गांव के मंदिर से घंटी बजने की आवाज आई, तन तन तन। उसने चौंक कर देखा। इस वक्त मंदिर में कौन होगा? वो तेजी से मंदिर की तरफ बढ़ा। रास्ते में उसने देखा, एक जगह मिट्टी पर गिला निशान था, जैसे किसी ने गीली उंगली से घूमता हुआ सर्कल बनाया हो, बिल्कुल घड़ी के दियल जैसा। शिवनारायण रुक गया। ये सब पहले यहां नहीं था। मंदिर के पास पहुंचकर उसने देखा, मंदिर का दरवाजा आधा खुला था, अंदर दिया जल रहा था, लेकिन मंदिर की घंटी खुद ब खुद हिल रही थी। कोई डोरी नहीं, कोई हाथ नहीं, सिर्फ आवाज, तन तन। शिवनारायण ने एक कदम अंदर रखा। तभी मंदिर के पीछे से किसी ने धीरे से उसका नाम लिया, शिव नारायण। उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्दी सी दौड़ गई। वो तुरंत घूम गया। इस बार कोई साया था, लंबा, बिल्कुल स्थिर, और उसकी तरफ देख रहा था। शिवनारायण कुछ बोल पता उससे पहले उसकी घड़ी ने जोर से तिक की आवाज की, तिक, और साया गायब हो गया। टाइम अभी भी वही, 12:07 AM। मंदिर में घंटी कौन बजा रहा था? और जो साया दिखा वो इंसान था, या समय खुद? मंदिर के अंदर ठंडी हवा चल रही थी, दिया जल रहा था, पर उसकी लौ हिल नहीं रही थी। शिवनारायण ने कदम रखा। धक। मंदिर का दरवाजा उसके पीछे खुद बंद हो गया। कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं। मंदिर के फर्श पर कुछ लिखा हुआ था, जैसे किसी ने नाखून से खुरच कर लिखा हो। शिवनारायण झुक कर पढ़ने लगा। 12 बजकर 7 मिनट पर जो देखेगा वो बच नहीं पाएगा। उसके हाथ से टॉर्च छूट गई। तभी उसने महसूस किया, मंदिर की मूर्ति उसकी तरफ देख रही थी। नहीं, आंखें पहले बंद थी, अब खुली हुई थी। शिवनारायण का गला सूख गया। मूर्ति के मुंह से धीमी आवाज निकली, समय पूरा हो रहा है। अचानक मंदिर की दीवारों पर साए चलने लगे। 1, 2, 3। हर साया अलग अलग डायरेक्शन में चल रहा था। फिर सब एक साथ शिवनारायण की तरफ बढ़ने लगे। उसने भागने की कोशिश की, पैर उठ ही नहीं रहे थे। उसकी घड़ी गर्म होने लगी। थिक थिक थिक, आवाज तेज होती जा रही थी। तभी मूर्ति के पास मिट्टी का ढेर हिलने लगा। उस मिट्टी में से एक हाथ निकला, फिर दूसरा।
फिर एक चेहरा, चेहरा पूरा कला, अनखें सेफ्ड, और मुंह से एक ही बात, 12:07 के बाद तू भी यहीं रहेगा। मंदिर का दिया एकदम बुझ गया, पूरा अंधेरा, और अंधेरे में सिर्फ एक आवाज, घड़ी की टिक टिक। इस कहानी का हर पार्ट रात 12:07 AM पर ही अपलोड होता है। अगला राज कल रात 12:07 AM पर।